नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख लेना है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू फिक्स्ड टारगेट. इट इज फाउंड दैट बुलेट लॉसेस इट्स 1/3 of its velocity in traveling 4 centimeter into the target. Losses remaining kinetic energy while traveling further distance d into 10 raised to power minus 3 meter. What is value of d? है ना, ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको करना है. यहाँ पर जो जो वुडन प्लैंक है, ठीक है, एक टारगेट है, मान लेते हैं वुडन प्लैंक है या कोई भी टारगेट है, और उस टारगेट में जब ये बुलेट पेनेट्रेट करती है, ओके, तो यहाँ तक 4 सेंटीमीटर तक, जब ये 4 सेंटीमीटर तक चलती है, 4 सेंटीमीटर तक चलती है, तो यहाँ पर जो उसका बुलेट का वेलोसिटी था, ओके, यहाँ पर जो वेलोसिटी था, मान लेते हैं वेलोसिटी v था, 4 सेंटीमीटर चलने के बाद उसका वेलोसिटी 1/3 वेलोसिटी का लॉस हो जाता है ना. अगर इनिशियल वेलोसिटी v था और v/3 वेलोसिटी का लॉस होगा, तो रिमेनिंग वेलोसिटी होगा 2v/3. कितना होगा? 2v/3. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2v/3, और मान लेते हैं वो x डिस्टेंस और आगे चलता है और बची हुई काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देता है. मतलब फाइनल वेलोसिटी अब उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यहाँ पर ये जो टारगेट है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स R लगा रहा है. तो फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम देखें, ध्यान से समझना है, फर्स्ट केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो वर्क डन मतलब R इंटू डिस्टेंस चला 4 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 m. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 2v/3, और इसका होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये वर्क डन के आगे आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो किया, पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा. अगर हम सेकंड केस देखें, कौन सा केस देख रहे हैं आप? सेकंड केस. आगे अगर हम देखें तो वापस से फोर्स लग रहा है r और डिस्टेंस उसने x चला, तो माइनस r इंटू एक्स इज द वर्क डन, एंड अगेन 1/2 m एज इट इज, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0 स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हुआ? 2v/3 का होल स्क्वायर. ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया. दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर डिवीजन, r से r कैंसल, है ना, हाफ m से हाफ m कैंसल, है ना, तो 4/x इज इक्वल टू, यहाँ v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बचेगा माइनस 4/, सॉरी इट विल बी 9, इट विल बी 9, 4/9. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9, दैट इज माइनस 5/9, और ये हो जाएगा माइनस 4/9. 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो हमको मिलेगा 4/x इक्वल टू 5/4. ओके, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 3 जा, ओके, और 5 2 जा, सो 3.2 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट 10⁻³ -3 कर देंगे इसको, तो 32 इंटू 10⁻³ -3 मीटर हो जाएगा. यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास, d का वैल्यू है 32. कितना आएगा? 32. तो यहाँ आंसर आ रहा हमारे पास d 32. और यहाँ आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करना है. ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस से रिलेटेड जब कभी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो.